जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्ते प्रणाम, मैं विकास कुमार यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आज हम अरवल जिला के लख पर आए हुए हैं, जहां पर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुए। हम जानने का प्रयास करेंगे क्या मैटर है। सर, न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। हम लोग अरवल जिला से एमआर सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग का संघ द्वारा निर्देश दिया गया है कि वित्तीय वर्ष भी हम लोग धरना प्रदर्शन किया था। मैटर थी स्मार्ट मीटर के लिए, मगर स्मार्ट मीटर का हम लोग विरोध नहीं किए थे, स्मार्ट मीटर का समर्थन किए थे। अभी हम लोग रूरल एरिया में रीडिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को 6 रुपया कुछ पैसा प्रति बिलिंग मिलता है और उसके साथ साथ हम लोग को जो कलेक्शन करते हैं, जितना रुपया हम लोग कलेक्शन करते हैं उसका 3% हम लोग को मिलता था। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक योजना आई और उन्होंने बताया कि अगस्त माह से 125 यूनिट सारे लोगों को फ्री कर दिया जाएगा। बहुत खुशी की बात है, हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है कि इसमें लोगों को सुविधा ना मिले, लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। बट लेकिन बिहार में हम लोग नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार मिला करके लगभग 30 से 40 हज़ार कर्मचारी हैं, जो हम लोग का पेमेंट 10 से 15 हज़ार रेवेन्यू कलेक्शन करने के बाद आती थी। मगर अगस्त से ऐसा हो जाएगा कि 5,000 किसी का आएगा, किसी का 4,000 आएगा, किसी का 2,000 आएगा। तो इसमें किसी का न पेट भरेगा न किसी का घर चलेगा, सब भूखमरी के कगार पर हैं। इसलिए हम लोग 14 जगह अपना कागज ऊपर तक पेश कर रहे हैं, 15 जगह, जिसमें सबसे फर्स्ट में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, राष्ट्रपति भारत सरकार, माननीय राज्यपाल बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत, श्रम प्रधान विभाग भारत सरकार, डीडी नेशनल न्यूज, जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी, न्यूज 18, न्यूज नेशनल, एनडीटीवी, अन्य हिंदुस्तान न्यूज, मुख्य न्यायाधीश के पास हम लोग ये सारा कागज आज नहीं कल 23 तारीख को मैं सारा स्पीड पोस्ट होगी और मैं उच्च न्यायालय और महामहिम राष्ट्रपति से मैं आग्रह करूंगा कि इस कागज़ को देखते हुए हम लोग को रोजगार को सुरक्षित करें। आप लोग की समस्या कहाँ आ रहा है सर? जो मान ली कि 100-125 यूनिट बिजली बिल फ्री हो रहा है, तो ये बताइए कि आप लोग का समस्या कहाँ घिर रहा है? समस्या सर ये घिर रहा है जी कि 125 यूनिट फ्री से हम लोग को समस्या नहीं घिर रहा है। समस्या ये घिर रही है कि जो हम लोग कलेक्शन करते थे घर घर जा कर के, जो कोई 5 लाख किया तो उसका 15,000 रुपया आती थी 3%, कोई 3 लाख किया तो 3,000 आती थी। मगर अगस्त के बाद तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, कलेक्शन जीरो हो जाएगा। तो किसी को रीडिंग बच जाएगा 500, तो 6 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए, 6,000 रुपया आएगा। किसी को 700 तो 7,000 आएगा। क्या 7,000 और 6,000 में हम लोग का पेट भर जाएगी? ये समस्या आ रही है सर। सरकार से मांग क्या है आपको? मांग ये है सर कि हमारा बिहार सरकार या और यूपी में हो गया या फिर दिल्ली में हो गई, झारखंड में हो गया, ये सारे जगह जो है मीटर रीडर को 18 से 22 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। वो काम चाहे जो करे, मगर उनको 18 से 22 हज़ार रुपया तक दिया जा रहा है। हम लोग भी बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम 18 से 22 हज़ार हम लोग को महीना में दिया जाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम अब्दुल इरफान है और मैं मीटर रीडर का अध्यक्ष हूँ अरवल का। धन्यवाद। क्या सर मैटर क्या घिर रहा है? थोड़ा सामने आइए, पहले अपना नाम बताइए, नाम क्या हुआ? अंदर कुमार है जी। 166 जोर से बोलिएगा। अरवल के डिवीजन के सेक्शन का एमआरसी जी। कहने का मतलब है कि बिहार सरकार जब 125 यूनिट फ्री कर दिया जी। तो जनरल देहात में 125 से नीचे ही गिरता है यूनिट। रीडिंग हर लोग का 125 से नीचे आता है।
जो हम लोग का कलेक्शन मिलता था उससे हम लोग का पेमेंट बनता था। पहले तो रीडिंग का काम स्मार्ट मीटर के चलते ख़त्म हो गया, और अब ये जो 125 यूनिट फ्री दे दिए उससे हम लोग का कलेक्शन का भी गिर जाएगा। कलेक्शन गिरने के कारण हम लोग का राजस्व मिलना बंद हो जाएगा। हम लोग का परिवार है 4 परिवार लेकर तीन चले, तो जब गिर जाएगा तो 4,000-5,000 में हम लोग का पेट चल जाएगा। हमको सरकार से कहना है कि आपने फ्री किया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को किसी भी जगह अस्थायी समायोजन किया जाए, किसी विभाग में दीजिए, कोई काम दीजिए, हम लोग को अस्थायी समायोजन दीजिए। आप 1 करोड़ नौकरी देने के लिए कर रहे हैं, हम लोग को 20-22 हज़ार 40,000 नहीं दे सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, आप ये बताइएगा कि आप बिजली विभाग में कितने दिन से सर्विस कर रहे हैं? हम बिजली विभाग में हम तो 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से कर रहे हैं। 2016 से हम इसमें शामिल हुए हैं, इससे पहले से ये लोग कर रहे थे। जो भी आप बिजली विभाग में कलेक्शन करते थे उसका क्या हिसाब आपको मिलता था या नहीं? टाइम से पेमेंट होता था या नहीं होता था? पेमेंट तो मिल जाता था टाइम से, कभी कभी तो लेट होता था, लेकिन पेमेंट मिल जाता था हर महीना। 3% कलेक्शन का, तो कोई भाई हमको 3 लाख किया, कोई 4 लाख किया, कोई 5 लाख किया, तो उस हिसाब से उनको पेमेंट बनता था। जो कलेक्शन था उसी पर पेमेंट ज़्यादा बनता था। जितना भारी मात्रा में आप कलेक्शन कीजिए। हाँ, जितना ज़्यादा कलेक्शन की उसी पर पेमेंट हम लोग को ज़्यादा बनता था, उसी से हम लोग को चल रहा था। जब से स्मार्ट मीटर आया तब से हम लोग के ऊपर और ज़्यादा बोझ बढ़ने लगा। परिवार के खर्चा तो उतना ही है, खर्च बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हम लोग का राजस्व गिरते चल जा रहा है। सरकार को हमारे प्रति कोई ध्यान ही नहीं है। कह रहे हैं सरकार से कि थोड़ा सा हम लोग के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। आप 1 करोड़ दे सकते हैं, 20,000 25,000 30,000 की नौकरी नहीं दे सकते। आपके पास बहुत सी काम है, हर स्कूल में चौकीदार के काम है, चौकीदार में ही रख लीजिए। हम लोग 10 बरस नौकरी किए, 10 बरस के बाद हमारी उम्र ख़त्म हो गई, 40-42 साल की उम्र हो गया। अब किस जगह हम जाएंगे नौकरी करने के लिए? जब हमारी जवानी थी तो आप ले लिए, और जवानी के बाद अब बुढ़ापे में हमको कहाँ छोड़िएगा? छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब आपको हमारे पर तो कोई दायित्व नहीं। अब चाहे जैसे कीजिए। ऐसे मान ली कि आप लोग कथना अनुकूल 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली बिल फ्री आएगा, तो उसमें तसीली तो बहुत ना के बराबर होगा, ना के बराबर होगा। तब फिर आप क्या करिएगा? मान ली कि सरकार आपको सर्विस भी नहीं देगी, चाहे विभाग में नहीं रखेगी, विभाग में रखेगी तो 2,000-4,000 से आपको पेट नहीं चलेगा, तो क्या करिए? वही तो सोचना है कि मैं क्या करूँगा। आंदोलन हम लोग क्या करेंगे और क्या करेंगे? रोड जाम करेंगे, वहाँ आत्महत्या करेंगे, आत्मदाह करेंगे, और क्या करें? और कोई तो वह अथन नहीं रह गया। धन्यवाद। क्या नाम है भाई जी आपका? थोड़ा आगे आइएगा। मेरा नाम अतहर खान। अच्छा, समस्या क्या है? MRC 208 है जी। समस्या यही है कि सरकार जो 125 यूनिट अगस्त माह से जो फ्री देने का वादा किया, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। वो 125 की जगह पर 200 यूनिट दे दे फ्री, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति यही है कि हम लोग जो पैसा वसूली जो करते थे उससे हम लोग का वेतन बनता था, वो अब देहात क्षेत्र में वसूली शून्य हो जाएगा, वसूली नहीं हो पाएगा, उससे हम लोग का वेतन नहीं बन सकेगा। हम लोग का वेतन 2-4 हज़ार बनेगा, 2-4 हज़ार वेतन बनने से हम लोग का पेट नहीं चल सकेगा, हमारा छोड़ी ना हमारे परिवार के भी नहीं हो सकेगा कुछ। तो हम लोग ये चाहेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम उनके पास बहुत से काम है, हम लोग को कहीं ना कहीं वो अपना अस्थाई जॉब दे दें। कहाँ से आप हैं? क्लियर्स जी। और जब नौजवान साथी भी उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या समस्या है भाई जी आपका? मेरा नाम रविरंजन कुमार है जी। समस्या सर यही है कि हम लोग बिलिंग का काम करते हैं जी। काम करने अवस्था में मान लीजिए 10,000 12,000 महीने का पेमेंट बन जाता था जी। लेकिन जब राज वसूली जब यूनिट फ्री कर दिए तो उसमें राज वसूली का काम अब नहीं हो पाएगा। एक गांव में हम सर्वे किए हैं, लमसम 3-4 ही घर हैं जो 150 यूनिट से प्लस उठाते हैं। मान लीजिए 200 यूनिट उठाते हैं तो 800 रुपये मान के एक गांव से हम तहसीलेंगे तो 8 का 24 रुपया हमको मिलेगा। तो 24 रुपये में हम क्या कर सकेंगे? दिन भर तो दिहाड़ी भी नहीं बन पाएगा। यही सरकार से निवेदन है कि हम लोग का कुछ पहले सोचा समझा नहीं, बस डायरेक्ट जो मन में आ रहा है वो अलाउ कर दे रहा है। बस आज लॉकडाउन तो लॉकडाउन, आज यूनिट फ्री तो फ्री, लेकिन 40,000 जो हम लोग व्यक्ति हैं उसका कोई माने कि
इंसान का वैल्यू नहीं है कि वो क्या कर रहा है। बस अभी लिख दिया कि बस 125 यूनिट फ्री, लेकिन 40,000 घर में लोगों को कम से कम 4 परिवार हैं, 2-2.5 लाख लोग का समस्या का कैसे निदान होगा। चुनाव सर पर है, अगर मान ली कि सरकार आपको बात नहीं टाल देती है, चाहे आपको सर्विस जॉब नहीं देती है, रोजगार नहीं देती है, तो 2025 में हाल ही फिलहाल चुनाव नवंबर दिसंबर में होने वाला, क्या इसको लेकर क्या? नहीं तो जब हम लोग का रोजगार नहीं देगा तो क्या करेंगे? 10 दिन हम लोग रोड जाम करेंगे, ये चीज़ करेंगे, इधर उधर करेंगे, और बाद क्या करेंगे? फिर वोट बैंकिंग जो 2 लाख हम लोग के पास में है, वो लोग हम लोग नहीं दे पाएंगे सरकार को, हाँ विपक्ष को देंगे हम लोग। आखिर वो ऐसा भी काम नहीं कर रहा है, उसको रीजन में हम लोग हैं, ऐसा नहीं है उसको भी चाहने वाला होगा, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, सभी व्यक्ति को चाहने वाला है आदमी, यहाँ पे सभी पार्टी का आदमी है। लेकिन न देगा तो जब हम लोग तो फिर एक समान हो जाएंगे ना। जब हम लोग का फैमिली रोड पे आने वाला है तो इसके कारण हम लोग अपना वोट बैंक जो 2 लाख है वो किसी अन्य पार्टी को दे देंगे हम लोग। धन्यवाद। अभी विभाग से हैं? हाँ सर। क्या नाम हुआ? फिरोज आलम। फिरोज आलम। फिरोज आलम जी, बताइएगा क्या समस्या आपको है? हम लोग का समस्या कहाँ हो रही है? कि जोर से बोलिए, पब्लिक देख रही है, जो आप कहिएगा वही सुनेगा। अच्छा बोलिए, टाइट होकर बोलिए। जोर से बोलिए। समस्या है कि हम लोग का रोजगार खत्म हो रहा है अच्छा, और रोजगार खत्म हो रहा है फिरोज जी, तो बचाने को उसका क्या प्रयास कर रहे हैं आप? उसी के लिए तो ये कर रहे हैं, रोड जाम करेंगे। रोड जाम से आपको समस्या दूर होगा? नहीं, क्या समस्या तो जाम नहीं होगा। इधर अभी ये विभाग से हैं, क्या मैटर है? जी हम लोग का समस्या ये है कि हम लोग 10 साल से यहाँ पर काम करते हुए आ रहे हैं जी। और हम लोग का मतलब कम अथी में जो पैसा मिलता था उसमें हम लोग पेट भरण पोषण परिवार को लेकर चलते थे, उसमें भी हम लोग का कटौती हो करके और कहाँ 14 से 15 हज़ार मिलता था, अभी 6 से 7 हज़ार मिलने वाला है। उससे हम लोग यहाँ से मतलब 10 से 20 किलोमीटर जाते हैं, पेट्रोल खर्चा मेरा ही लगता है। अच्छा, तो 2 से 3 हज़ार रुपये महीना में हम लोग खर्चा गिर जाता है। उसके बाद 6 से 7 हज़ार अगर 4 हज़ार में हम कैसे कर पाएंगे, इसी को लेकर के हम लोग अभी तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि हर मंथ कितना पेमेंट आपको बनता था? इससे पहले बनता था 12 से 14 से 15 हज़ार। 15,000। जी, जितना कलेक्शन होता था तो कभी कम होता था, जैसे ठंड के दिन में कम हुआ तो कलेक्शन कम हो गया, गर्मी के दिन में बढ़ जाता था तो ज़्यादा बढ़ जाता था, लेकिन 14 से 15 हज़ार लास्ट होता था। उस पर हम लोग गरीबी की फसल लेकर के चल पाते थे। लेकिन अभी जो आप लोग बता रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली बिल फ्री हो गया तो कलेक्शन तो कम आएगा, तो उसमें आपको पेमेंट 1,000 2,000 कोई के लास्टिंग बने 5,000 बनेगा, तो उसमें कैसे खर्च चलेगा? इसी को लेकर के तो हम लोग दाह संस्कार पर पड़े हुए हैं और यहाँ पर रोड जाम करने पर है और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को समायोजित किया जाए, न्यूनतम वेतन पर समायोजित किया जाए, नहीं तो हम लोग तो वोट बैंकिंग करेंगे। वोट बैंकिंग करिएगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अरशद अंसारी। कहाँ से हैं? कलेर से। कलेर से हैं। क्या मैटर है भाई, इधर आइएगा। क्या मैटर है? जोर से बोलिएगा, पब्लिक देख रही है। हम लोग जोर से बोलिए, आप खाना खा के नहीं आए हैं? अरवल जिले में जी। राजा वसूली प्लस बिल्डिंग का अब इधर आइए थोड़ा सा। राजा वसूली प्लस बिल्डिंग का काम करते थे जी। और करते करते हम लोग का एज एक्सपायर इसी विभाग में हो गया। जी। बिहार सरकार एक तरफ कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, इतने आदमी को नौकरी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम लोग को मतलब कंपनी से निकाल रही है। साजिश रचा जा रहा है। साजिश रचा है। 125 यूनिट फ्री करके हम लोग को इससे जो है तनख्वाह जो है मेरा डाउन चला जा रहा है, माइनस में चला है। हम लोग हड़ताल करने की स्थिति में आ गए हैं, रोड जाम करेंगे। सरकार को हम लोग भी दिखाएंगे, एकजुट हो करके हम लोग विपक्ष में अपना वोट बैंकिंग का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग विवश हो गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर्वेश सिंह, कहाँ का हुआ? अरवल जिला कर्मी सेक्शन। अतः सरकार से हम लोग यही मांग करना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार पब्लिक को अपना वोट बैंक करने के लिए रोजगार दे रही है, तो तरह तरह की लुभावने दे रही है, उसी तरह से हम लोग को भी अपना नज़रिया फेर करके इसी विभाग में अस्थायी रूप से रहने का समायोजित करें। सैलरी तनख्वाह जो है न्यूनतम मजदूरी कम से कम 18 से 22 हज़ार का देने का विचार करें। इससे हम लोग का परिवार का पालन पोषण हो जाएगा सर।
हमारा यही आग्रह है और इसके लिए हम लोग कई मंत्रियों के पास कागजात माननीय जोर से बोलिए ना, आगे आइए, आप थोड़ा सा आगे आइए। माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, कई तरह के विभागीय जो स्टाफ हैं सरकारी के पास भेजा जा रहा है। उनके पास हम लोग भेजने के लिए कल के डेट में 23 तारीख को एक साथ इकट्ठे कर पूरा राष्ट्र अध्यक्ष जो है एक बार स्पीड पोस्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग रोड जाम करने के लिए कहीं कहीं मोड़ पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, करेंगे, कर सकते नहीं करेंगे। अतः इस पर आप लोग विचार करें, सरकार ज़्यादा इतना ही। धन्यवाद। पढ़ करके पेंसिल लीजिए। ये बताइए कि आप लोग की समस्या दिक्कत कहाँ हो रही है? समस्या दिक्कत है कि सर हम 2010 से जी रीडिंग करते हैं, अच्छा। बिलिंग और रीडिंग का काम करते हैं। हम गया से ही कर रहे हैं, गया? हाँ, गया से अरवल से। जी। सरकार के दोहरी नीति के कारण कभी एजेंसी देती है, कभी फ्रेंचाइजी देती है कि कौन तरह से नौजवान को ठग गए। आज कहते न हैं नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी जी, सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, अब विजय कुमार सिन्हा भाषण खूब देते कुमार जी, भाषण तो इतना देते न हैं कि हम रोजगार 10 लाख दिए, 20 लाख दिए। हमारे आज नौजवान बिहार में 40,000 की रोजगार देने की इनकी हैसियत न है। मुंह चिल्लाने से कुछ न होगा। हम लोग आज 15 साल से जो सेवा कर रहे हैं तो इनको एक विजेंद्र यादव हैं, मुंह में दांत तो न है, वो बोलते हैं कि एजेंसी इनका समझे। कैसा एजेंसी दिए हैं? और बिहार में शिक्षा मित्र कोई लोग रोजगार 1500 पर दिए, उसको 50,000 कर दिए। हम लोग के 2010 से काम कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि अब हटिए। प्रीपेड लगाने से हम लोग को दुखी ना है। जनता के 200 यूनिट 500 यूनिट आप फ्री कर दिए, उससे दुखित ना है। आपका अगर कुर्सी डोल रहा है तो भोजन की दिक्कत हो जाता है। ये मीटर रीडर बिहार में 40,000 कहाँ जाएगा, ये बता सकते हैं? रोज भाषण दे रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं कहते हैं कि हम इतना नौकरी दे दिए, तो नौकरी तो हमको लोग ही ना रहा है, भर ले के भर रहे हैं। हम लोग 70 गो आज हैं, कितना पेमेंट आएगा बताइए? ये 15 साल से जो हम लोग को ठग रहे हैं जी, 2010 से हम काम कर रहे हैं। पहले एजेंसी में किए, फिर फ्रेंचाइजी दिए, फिर फ्रेंचाइजी से एजेंसी दे दिए। अब एजेंसी के थ्रू हम लोग को पैसा मिलता है। मान लीजिए कि 6 रुपये बिलिंग में मिलता है, 3 रुपये कलेक्शन में मिलता है। ओकर बाद हम लोग ओकरा से भरण पोषण कर रहे थे, इसमें ही लिया दिए कि अब 125 यूनिट फ्री कर दिए। तो कई गो गाँव घर में है कि 125 से ऊपर चलता है, 10% मानिए 20%, एक से ज़्यादा तो नहीं चलता है जी। तो आज हम लोग ही बिहार में 40,000 जितना नौजवान है तो ये लोग चाह रहे हैं कि मर जाए। हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप आत्मा से बोलिए कि मर जाए लोग, तो मर जाएगा। ये भाषण न दीजिए रोज आके, है कि ना? रोजी रोजगार की बात है, एक वाला नहीं है। आप सबके दे रहे हैं। शिक्षा मित्र को आप नौकरी दिए 1500 पर, उसको ले दिए 55,000। हम सभी को दिए। हम ये ना पूछना चाहते हैं जी, जितना के कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट, हमनी के कॉन्ट्रैक्ट से अब हटाइए। इनका नीति क्या है? विजेंद्र यादव बोले हैं विधानसभा में जी, बहुत भाजपा के विधायक के कहे, राजद के किए, कांग्रेस के कहे कि लोग के भी समायोजन किया जाए। उधर से मुख्यमंत्री तो ये विचार में आज लगता है कि जब से एजेंसी दिए हैं तो मुख्यमंत्री पाना नहीं पलटते होंगे। मुख्यमंत्री हमारे हैं नीतीश कुमार, हाँ, कभी पन्ना नहीं पलटे हैं, पाना उसी को पलटते हैं। इनको मीटर रीडर से ऑन कैमरा बात करें कि हम ये लोग के ना रखना चाहते हैं तो कल से हट जाएंगे, अपना प्रीपेड लगवा दे। अगर ये आते हैं वोट मांगे तो हम लोग के परिवार उसी तरह दुत्कारेगा। आपका मुंह में दांत न है तो कुर्सी चाहिए, दांत है आई नौजवानी में हम लोग के कहाँ ले जाइएगा? आप चोर न बनाइएगा, पेट न भरेगा। हमारा 2 गो लइकन है, पीछे अगर 4 गो 5 गो रहता तो हम डकैते न बनते। 2 गो मेरा है, एगो बेटा बेटी, वो दाल भात में जुट रहा है। आई बोलते हैं जहीं जहीं मंच पर जाते हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार, दोनों मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। भाषण देखिए, बोलते हैं कि हम सब रोजगार दे दिए, इधर से इधर किए। तो हम ये बतिया कहे न बोले कि मीटर रीडर के बारे में ये कभी कोई विधानसभा में पक्ष विपक्ष हमारे 40 गो 50 गो विधायक लोग बोले, हमारे अरवल विधायक भी बोले, तो उधर से बोलते हैं कि लोग एजेंसी समझे।
तो शिक्षा मित्र के जब परमानेंट किए तो वही दिन बोल देते कि 1500 पर जो खट रहे थे ना, वो अपना पन्ना लेके घरे जाइए, तो उनको कर दिया 50,000। और मीटर रीडर कोई चाह रहे हैं ना कि हटा दे। एक सवाल है कि अभी जो सरकारी स्कूल में रसोईया है, आप बोल रहे हैं कि हमको 10 से 15 हज़ार पेमेंट बनता है, उसको बेचारी को एक दिन के 50 से 52 रुपये पेमेंट बनती है, तो वो कैसे गुजारा करती है? फिर का बोले जैसे रसोईया के काम है, हम लोग के काम है कि हमको 70 घर जाना है, कलेक्शन करना है, समझ गए? रसोईया के कुछ है 1 घंटा में खाना बनाना है और चल देना है, खाना भी है। हम तो सभी को बढ़ना चाहिए, समझ गए? बाकी मीटर रीडर के साथ अभी भी अन्याय हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री कभी पन्ना के नहीं उल्टे। 70 साल की उम्र है हमारे बिजली मंत्री का, कहते हैं कि लोग एजेंसी समझे। एजेंसी समझे तो आप दुर्नीति न किए थे, शुरू से आपको एजेंसी नहीं देना चाहिए था। जो मीटर रीडर को आज 70-80 हज़ार पेमेंट रहता, उसको दिग्भ्रमित करके ये लोग 10,000, 12,000, 15,000 पर करीत रह गए। ये भाषण देना ये लोग छोड़ दें। अब तो अगस्त से आपको 2 से 4 हज़ार पेमेंट बनेगा, तो उसमें कैसे तो वही तो हम पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री से। और 2 उप मुख्यमंत्री है, जहाँ भाषण देते हैं हम 10 लाख का 125 करोड़ नौकरी दे देंगे। देना भारी नहीं भैया, हमारा 40,000 मीटर रीडर के आप करके दिखाइए, करके दिखाइए तो न जानते हैं। आपका कभी सत्र हो जाएगा बंद तो इनका लगा जाएगा आचार संहिता। सत्र के पहले हम लोग आंदोलन करेंगे, डीएम साहब भी, एसपी साहब भी रोड जाम करेंगे, नहीं होगा मुख्यमंत्री आवास जाम होगा, विधानसभा जाम होगा। हाँ, हम ये कहते हैं मुख्यमंत्री साहब से कि हम लोग के प्रति हाँ चाहे हूँ कह दे, कल से रीडिंग नहीं होगा। ये दिग्भ्रमित करने का करके नहीं काम दिए, ये लोग के 15,000 पर खटित रहे, वह रोजगार छोड़ दिए। हम लोग के 22,000 पेमेंट कर दे, कोई काम ले नहीं, वहाँ काम करेंगे। लास्ट सवाल है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, सरपड़ है, अगर सरकार आपकी सर्विस को बरकरार नहीं करती है, चाहे जो पहले से चल रहा था आपको सर्विस, उस ढंग से अगर नहीं करती है, तो अगला कदम क्या करेंगे? अगला आत्मदाह करेंगे हम लोग। विधानसभा घेर के सत्र बंद होने के पहले आत्मदाह होगा। आप जान रहे हैं कि आप जाने मारला बहालिए किए थे। आप विचार करते ना, एक मजदूरा का काम है 400 रुपया, 400 रुपया देता ना है, 500 रुपया हम लोग के काम का दिए हैं टेक्निकल रीडिंग। अगर रीडिंग पोस्ट करते हैं, है ना, रीडिंग पोस्ट करिए, बिल बनाइए। घामा में ना रीडिंग है, लाइन कट गया तो फिर दोबारा जाइए। मिनिमम पेमेंट पर हम लोग काम किए। अब इंसान मानसा है कि अगर हम बिजली फ्री कर दी तो बोला दिक्कत ना है, अब 1 का 200 यूनिट कर दीजिए, बाकी हम लोग के